हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा असम राज्य में साथियों मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि एसएससी जीडी एग्जाम में जो है राष्ट्रीय उद्यान, लोक नृत्य आदि से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य की जो राजधानी है वह लखनऊ है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। लखनऊ शहर जो है वह गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसे भी आप लोग साथियों याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को, 31 मई को, 21 जून को या 1 मई को। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। और 1 मई को साथियों विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। और 5 जून को जो है साथियों वह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 31 मई को साथियों मद्य निषेध दिवस मनाया जाता है। इन चारों को आप लोग जरूर याद रखेंगे कि 5 जून को पर्यावरण दिवस, 31 मई को मद्य निषेध दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस और 21 जून को योग दिवस। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो इसका सही उत्तर होगा मेगास्थनीज ने साथियों इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। मेगास्थनीज जो साथियों थे वो यूनान के थे, यानी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था साथियों मेगास्थनीज। इन्होंने ही इंडिका नामक पुस्तक लिखा था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है इनमें से किस राज्य की राजधानी कोहिमा है। मध्य प्रदेश का, तमिलनाडु का, नागालैंड का या त्रिपुरा का। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि कोहिमा जो है वह नागालैंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और मध्य प्रदेश की राजधानी साथियों भोपाल है। भारत में राज्यों की संख्या भी साथियों 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। साथ में ही 28 राज्य के राजधानियों को भी आप लोग याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1526 में साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। और 1556 में साथियों पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और 1576 में साथियों जो हुआ था वो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। 1761 में साथियों पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इन चारों ईस्वी को आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1930 में साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। इसे ध्यान रखेंगे। 1920 में साथियों असहयोग आंदोलन हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। और 1922 में असहयोग आंदोलन को
वापस ले लिया गया था। 1919 में साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1917 में साथियों चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इन चारों ईस्वी को आप लोग याद रखेंगे कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, 1919 में साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1917 में साथियों चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों करो या मरो का जो नारा दिया था वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय साथियों, ये भी ध्यान में रखेंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे साथियों उन्होंने आराम हराम का नारा दिया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है इनमें से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मंगल ग्रह को साथियों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बुध ग्रह जो है साथियों यह सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है और शुक्र ग्रह जो है साथियों यह पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह है और इसे चमकीला ग्रह कहते हैं। इसे संध्या का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है साथियों कि बिहार का शोक नदी है गंगा, दामोदर, कोसी या सतलज? तो इसका सही उत्तर होगा कि बिहार का शोक नदी साथियों कोसी नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बंगाल का शोक नदी दामोदर को कहा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों वह मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में साथियों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे और मध्य प्रदेश राज्य में ही साथियों सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वनों की भी संख्या है साथियों, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वह भोपाल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है साथियों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को साथियों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि 9 दिसंबर 1946 को साथियों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान को बनाने में साथियों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2014 में साथियों प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वह 25 वर्ष है, इसे भी ध्यान रखेंगे। बिहार विधानसभा में साथियों सीटों की संख्या 243 है, ये भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।